आश्रम सीरीज का बहुत ज्यादा नाम लोगों ने सुना हुआ है। अनुपम खेर सर हैं और नाना पाटेकर सर हैं, प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर इनके साथ काम किया है। सीआईडी से मैंने शुरुआत की थी, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल या मैं हम एक शो आता था सब टीवी पे। एक फिल्म है हुड़दंग जो कि नेटफ्लिक्स पे है। मैंने नुसरत भरूचा के साथ काम किया है। हाल ही में एक फिल्म शूट की है, द वैक्सीन वॉर। लोग अपनी बंदूकें बड़ी बड़ी जय माँ भवानी करके बोलते थे, तो बस मुझसे बोलते थे कि कब तुम्हारी फिल्म आएगी, कब मैं देखूंगा। और ये मेरे लिए एक बैड लकी रहा कि मेरी जो फिल्म आई तो मेरे फादर नहीं थे। सीआईडी का नाम तो आपने सुना ही है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल या मैं हम एक शो आता था सब टीवी पे। एक फिल्म है हुड़दंग जो कि नेटफ्लिक्स पे है। और आश्रम सीरीज का बहुत ज्यादा नाम लोगों ने सुना हुआ है। इन कुछ फिल्मों में शायद आपने कहीं मुझे देखा हो। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं बतौर अभिनेता मुंबई में काम करता हूं सन 2013 से। और अभी मैंने हाल ही में एक फिल्म शूट की है, द वैक्सीन वॉर। उसके बाद मैंने फिल्म में नुसरत भरूचा के साथ काम किया है अभी हुड़दंग में, और सनी कौशल जो कि विकी कौशल के छोटे भाई भी हैं और उनके साथ काम किया है। उसमें विजय वर्मा जी के साथ काम किया है। आश्रम में हम लोगों का एक सीन थे काफी, उसमें बॉबी देओल जी थे और अध्ययन सुमन, प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर इनके साथ काम किया है। अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के साथ काम किया है। अनुपम खेर सर हैं और नाना पाटेकर सर हैं। सीआईडी से मैंने शुरुआत की थी। सीआईडी के मेरा पहला एपिसोड जो था वो फैजल खान जो कि डीआईडी विनर था, और उसके साथ मैंने काम किया। तो फैजल खान एपिसोड करके सीआईडी वाला आपको मिल जाएगा। तो ये जो मेरा जीवन है, जो फिल्म की दुनिया है, इसकी अब अपने जीवन की शुरुआत के बारे में अगर बताएं हम, तो मेरी शुरुआत फिल्मी करियर के माध्यम से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ अंश होते हैं जो जीवन में आ जाते हैं। मैं गोविंदा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से बहुत बड़ा फैन था। तो गोविंदा साहब के फैन के होने की वजह से मैंने इनके सारी फिल्में लमसम देखता था। जब मैं बचपन में मेरे यहाँ टीवी थी शटर वाली, उस पर देखता था। तो फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया था कि एक कोई भी व्यक्ति है ब्रीफकेस लेके बोलता है मैं बॉम्बे जा रहा हूँ सूट टाई लगा के, तो उसको बड़ा कॉपी करता रहता था। तो उसको कॉपी करते करते फिर धीमे धीमे पता नहीं कब वो चीज़ मेरे जीवन में आ गई, कैसे मैं उसमें जुड़ गया, कैसे आज मैं काम कर रहा हूँ। बीच में घटना ये होती थी कि गोविंदा का मैं इतना बड़ा फैन था कि घर वाले कभी बोलते थे कि गोविंदा मोटा है, गोविंदा ऐसा है वैसा है, तो मैं लिटरली रोने लगता था। कई बार मैं रोया हूँ इस वजह से। तो खैर वो धीमे धीमे जर्नी मेरी आगे बढ़ी। स्कूलिंग करते करते मैंने 10th क्लास में एक्टिंग का, मुझे बिल्कुल ABCD का आइडिया ही नहीं था कि एक्टिंग की परिभाषा क्या है, एक्टिंग है क्या, वो कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद 2008 में मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी, जो कि लखनऊ में एक ड्रामा स्कूल है, उसकी बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन हुआ था। तो 2008 में मैंने उसमें ऑडिशन दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। राजकुमार शाह, उनका एक प्ले था सोजे वतन। तो वहाँ पे मुझे एक हमारे सीनियर के माध्यम से हम वहाँ पहुँचे कि आइए आपको मिलवाते हैं और आप यहाँ से प्ले स्टार्ट करिए। तो वहाँ पे कम से कम 45 से 50 लोगों की कास्ट जो है रिहर्सल कर रही थी एक बड़े से हॉल में, और हम जीने से चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, मैं किनारे खड़ा हूँ। तो चूंकि क्रांतिकारी बेस वो जो प्ले था, तो उसमें तलवारें और ये सब पूरा अंग्रेज, ये सब पूरा तामझाम था। तो मैं आके खड़ा हुआ था ऐसे, जैसे दीवार के किनारे खड़ा हुआ, तो यहाँ पे तलवार रखी हुई थी। अब तलवार में जैसे ही हाथ लगा, तलवार गिर गई लकड़ी की और वो तुरंत टूट गई। रिहर्सल रुक गई, सारे लोग मेरी तरफ देखने लग गए कि कौन है ये व्यक्ति, तलवार टूट गई। अब डायरेक्टर अलग, अरे यार तुम। फिर खैर इंट्रोडक्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई। कहने का मतलब है कि पहले दिन ही मैं गया और चीज़ें मेरी नहीं बनी। खैर उसमें मैंने क्रांतिकारी के कैरेक्टर किया था। उस प्ले के बहुत सारे किस्से थे। लोग अपनी बंदूकें बड़ी बड़ी जय माँ भवानी करके बोलते थे, तो कभी कभी पंखे लगे थे तो पंखुड़ियाँ टेढ़ी हो गई। लोग कई बार ऐसे उठाया गया तो पता लगा पंखे में घुस गया वो बंदूक की नली। मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे इस काम को लेके। फादर ने कभी प्रेशर नहीं किया कि आप जॉब करो, आप ये करो, बल्कि परिवार में, रिश्तेदार में होता है, लोग बोलते हैं कि ये जो है आपका लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं नहीं, इसका जो मन कर रहा है उसको करने दो। बस मुझसे बोलते थे कि कब तुम्हारी फिल्म आएगी, कब मैं देखूंगा। और ये मेरे लिए एक बैड लकी रहा कि मेरी जो फिल्म आई तो मेरे फादर नहीं थे। मतलब इस तरीके से अपने जीवन में आगे गया मैं, और आज भी लगा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ।